और चंपाई सोरेन सरकार में मंत्री बने बसंत सोरेन ने कहा है कि बड़े भाई हेमंत सोरेन के अधूरे काम को पूरा करने के लिए वो हर संभव कोशिश करेंगे। और बसंत सोरेन पहली बार मंत्री बने हैं। उनसे बात की है न्यूज 18 संवाददाता अविनाश कुमार ने। चंपाई सोरेन मंत्रिमंडल में बसंत सोरेन को जगह मिली है और हमारे साथ बसंत जी है। बसंत जी, पहले तो बहुत बहुत आपको बधाई। और एक बड़ी जिम्मेदारी बड़े भाई जब नहीं है आपको निभानी है, परिवार के अंदर भी और इस सरकार के अंदर भी। लोग आपसे बहुत उम्मीद भी कर रहे हैं। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि जो उम्मीदें उन्होंने हेमंत जी के साथ रखी थी वो सारी उम्मीदें पूरी होंगी। और हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि हेमंत जी ने जो रास्ता पकड़ा, जिस तरीके से सरकार को चलाने का काम किया और जिस तरीके से एक नया आयाम और एक नया राह बनाया है, उसको हम लोग बिल्कुल आगे बढ़ाने का प्राथमिकता वो सारी चीजें हैं जो हेमंत जी ने पटल पे रखी हैं। ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं। आज देखा अबुआ आवास की योजना, इतनी बड़ी योजना को हेमंत जी ने जिस तरीके से पटल पे रखा, ये आप इतिहास होगा ये कि ऐसा किसी स्टेट में आज तक इस तरीके की योजना को धरातल पे सेंट्रल से लड़ करके अपने दम पे उतारना, ये बहुत बड़ी बात है। ऐसी कई सारी योजनाएं हैं। यहाँ के बच्चे बच्चियों को पढ़ाने की योजनाएं हैं, उनके भविष्य को लेकर के है, उनके रोजगार को लेकर के हेमंत जी ने ऐसी कई योजनाएं उनको उतारने का काम किया। और संघर्ष से हम घबराते हैं और ना घबराएंगे। और जितनी बार संघर्ष हमने किया है उतनी बार हम उससे ज्यादा शक्तिशाली बन के निकलते हैं। और इस बार उसका चुगुना नतीजा निकलेगा, ये देखेगा अगला। तो ये थे बसंत सोरेन। और बहुत बड़ी बात कही कि जब भी इस तरह की स्थिति हुई है हम और ही ज्यादा निखर कर सामने आए हैं और दुनिया देखेगी कि हम किस तरह से इस मुसीबत का भी सामना करेंगे और जीतेंगे भी। कैमरा पर्सन संत के साथ अविनाश कुमार, न्यूज 18 रांची। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजभवन में शपथ लेने के बाद मंत्रियों ने दावा किया है कि वो हर जिम्मेदारी को पूरी ताकत से निभाने को तैयार हैं। वहीं मंत्री पद की शपथ नहीं ले सके कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी और अंबा प्रसाद ने कहा है कि उन्होंने अपनी बातें कांग्रेस प्रभारी के जरिए कांग्रेस आलाकमान तक पहुंचा दी है। इरफान अंसारी ने यहां तक कह दिया है कि कांग्रेस कोटे के मंत्री काम नहीं कर सके हैं और इसीलिए जनता में नाराजगी है। जो कदम आगे बढ़ाया था उस पर हम तेजी से काम करेंगे। और झारखंड की जनता ने जो हम पर भरोसा 2019 में जताया था, उस भरोसे पर पूरी तरह से खरा उतरने का हमारा हम पूरी टीम भावना के साथ काम करके और जनता के घरों तक पहुंचेंगे, एक एक गांव पहुंचेंगे, पंचायतों में पहुंचेंगे और जनता को उनका हक अधिकार दिलाएंगे। सुखद तो नहीं कह सकते हैं, ये जो मंत्री पद का शपथ हुआ है दुखद के चलते हुआ है। माननीय हमारे नेता हेमंत सोरेन जी को जेल ले गया जबरदस्ती, उसके चलते हम लोग को लेना पड़ा, नहीं तो नहीं लेते। नहीं, सुखद की बात नहीं है। जिम्मेदारी मिली है, बेहतर ढंग से करेंगे हम लोग। उसके लिए हम यही कहेंगे कि हम लोग जिम्मेदारी ढंग से निभाएंगे और बेहतर करने का प्रयास। यही नाराजगी किस बात की? हम लोग पार्टी के वफादार सिपाही हैं और आलाकमान का जो भी निर्णय होगा हम लोग मानेंगे। हम लोगों ने अपनी बात से अवगत करा दिया है और आलाकमान ने कहा है कि वेट एंड वॉच, थोड़ा वेट कर लीजिए, फैसला आ चुका था। और आलाकमान को इस बात की जानकारी नहीं थी कि सारे विधायक नाराज हैं, तो हम लोगों ने अपनी बात रख दी है। तो उसके बाद आलाकमान का जो भी फैसला होगा हम लोग मानेंगे। आप लोगों ने कहा है कि मंत्रियों ने काम नहीं किया है। हमने नहीं, ये पूरी राज्य की जनता बोल रही है, एक एक लोग बोल रहे हैं। निश्चित तौर पर काम नहीं हुआ है। पायदान पे खड़ा व्यक्ति है जिसकी आशा उम्मीद पर ये सरकार बनी है, उसकी आशा उम्मीद पूरी हो, इसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे और एक एक झारखंड की जनता के चेहरे में खुशहाली लाएंगे। अब देखिए कौन विरोध कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, कौन विरोध कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। हमारी पार्टी
आंतरिक लोकतंत्र पर स्थापित पार्टी है। हम लोग अपने जो चीज़ों पे हम लोग खरे हुए हैं या जो लोगों ने हम पे विश्वास किया है उस पे खरे उतरने के लिए हम लोग हर हाल में ये कोशिश करेंगे कि जो भी वादा हम लोगों ने लोगों के साथ किया है, अपने जनता के साथ किया है, उसको सुनिश्चित करने के लिए हम लोग को एड़ी चोटी लगाना पड़ेगा तो लगाएंगे, लेकिन हम लोग सारे विधायक उस पे एकजुट रहेंगे। आप कांग्रेस के विधायक को सुन रहे थे जो कि कहीं ना कहीं नाराज भी नजर आ रहे हैं। अब मंत्री पद के लिस्ट में नाम नहीं होने के बावजूद शपथ नहीं ले पाने से जेएमएम विधायक बैद्यनाथ राम बेहद ही दुखी नजर आए हैं। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के दबाव के चलते उनके साथ अन्याय हुआ है और उनसे बात की है न्यूज 18 संवाददाता निरंजन कुमार ने। में जारी होता है, वो दूसरी नंबर पे थे। इन वक्त पर इनका नाम और शपथ नहीं ले पाए, क्या कारण है? सीधे बात करते हैं, सर क्या कारण रहा आप शपथ मंत्री पद से इन वक्त पर आपका नाम हट गया है? अब देखिए, चूंकि मुख्यमंत्री जी का ऐसा अनुरोध हुआ कि बहुत प्रेशर है, और किसका प्रेशर है वो तो मुख्यमंत्री जाने, लेकिन उन्होंने ये कहा कि बहुत ज्यादा दबाव है, अभी आपको 2 दिन के लिए हम लोग ड्रॉप कर रहे हैं और 2 दिन बाद फिर हम लोग सिंगल भी कराएंगे। लेकिन ये उचित नहीं हुआ। मैं ये मानता हूं कि सरासर गलत हुआ है, क्योंकि राज्य में आज भी एससी समुदाय का कोई भी व्यक्ति कैबिनेट में नहीं है, तो एससी सम्मान का ये पूरा अपमान है। क्योंकि 12 मंत्रियों में एक मंत्री का भी नहीं होना, ये शर्मनाक स्थिति है। इस राज्य में जहां 12% आबादी है एससी कम्युनिटी का, वहां से एक भी मंत्री का नहीं होना, ये अन्याय है और उनके प्रति उदासीनता है। तो सर क्यों ऐसा हुआ? मतलब आप क्या इससे समझते हैं? कांग्रेस की चाल है या फिर एक जो सीट खाली रखा गया है, मतलब एक मंत्री पद का, कहीं सीता सोरेन का नाम तो नहीं आ रहा है? और नहीं, इनका नाम कहीं से भी से नहीं आया, किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं आया उसमें। लेकिन इतना जरूर बताया गया कि कांग्रेस का दबाव है और कांग्रेस के सारे विधायक आज के दिन में नाराज हैं। वो काफी विरोध कर रहे हैं, जिन लोगों का हुआ है उनके नाम का भी विरोध कर रहे हैं और वो 12वीं सीट पर भी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि कांग्रेस का जो मामला है कांग्रेस समझे, जेएमएम अपने मामले में क्यों निर्णय बदलेगा। और ये मेरी मुख्यमंत्री से सीधी बात हुई है और मैंने कहा कि यह जो निर्णय है ये आत्मघाती निर्णय है, ये कहीं से भी उचित नहीं है और आने वाले समय में ये बड़ा कष्टकारी होगा दल के लिए। चंपई सोरेन जो मुख्यमंत्री हैं, सीधे तौर पर बात हुई और जो मंत्री इन वक्त पर ये शपथ नहीं लिए, ये कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं। कैमरामैन प्रभाकर के साथ निरंजन, न्यूज 18 रांची। तो चंपाई सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अब झारखंड में एक बार फिर से सियासत शुरू हो गई है। झारखंड प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन को सलाह दी है कि वो हेमंत सोरेन की राह पर ना चले। नई दिल्ली में न्यूज 18 संवाददाता अमिताभ सिन्हा ने एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने ये भी कहा है कि सीएम चंपाई सोरेन रिमोट कंट्रोल से बचे और झारखंड को भ्रष्टाचार से मुक्त कराएं। वो जो भ्रष्ट तंत्र चल रहा था वो चलता रहेगा।